हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमब्रो एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे परमाणु आकार के बारे में। तो पिछली क्लासों में अपने बात की थी परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज अपने बात करेंगे किसके बारे में? परमाणु आकार या त्रिज्या भी कह सकते हैं अपन। अब देखो क्या होता है कि अपने बात की कि परमाणु जो होता है सबसे छोटा कण है। अगर छोटा कण है तो उसका कुछ ना कुछ आकार होगा। वो आकार किस तरह से प्रभावित होगा, कौन कौन से वो कारक है जो आकार को प्रभावित करते हैं, जो बढ़ाते हैं आकार को या कम करते हैं, या कोई भी है वो किस तरह से प्रभावित होता है, उसके बारे में अपने आज इसमें बात करेंगे। तो देखो ये होती है परमाणु की संरचना, जिसके सेंटर में एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पड़े होते हैं, और बाहर वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। अब एक बात ध्यान देना बच्चों की, जो समान आवेश होते हैं, कौन से समान आवेश जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और जो विपरीत आवेश होते हैं, कौन से विपरीत आवेश होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण। ध्यान देना कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण। समान आवेश का मतलब है कि या तो प्लस प्लस है दो, या माइनस माइनस है। और विपरीत आवेश का मतलब है एक माइनस है, दूसरा क्या है, प्लस। तो विपरीत आवेश जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण, और समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अब यहाँ पर बताया कि ये जो नाभिक है, नाभिक जो होता है उस पर धनावेश होता है। क्या होता है? धनावेश। किसके कारण? प्रोटॉन के कारण। वहीं इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश। तो ये दोनों आवेश क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत आवेश होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर आकर्षित करना है, आकर्षित कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षित हो रहा है नाभिक की ओर। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित हो रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि वो आकर्षित कर रहा है तो वो नाभिक के नजदीक जाएगा, नाभिक के नजदीक जाएगा तो उसकी दूरी भी क्या होगी, कम होगी। अब यहीं पर एक बात देखना आप, कि पहले अपने मान लेते हैं जो इलेक्ट्रॉन था, जो इलेक्ट्रॉन जो था वो आप ये मान लो कि यहाँ पर था। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था पहले, यहाँ पे था। अब नाभिक के आकर्षण के कारण क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर मान लो आपकी यहाँ आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। कि पहले ये यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या हो गई, कम हो गई। या ये कह सकते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या हो गई, कम होगी। अब ये क्योंकि दूरी कम हो गई है इसलिए अपन कह सकते हैं आकार भी क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, अब बता किसे चले भी कम हो गया, तो परमाणु आकार की परिभाषा क्या होती है, देखना। परमाणु आकार जो होता है इसकी परिभाषा क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच की दूरी, नाभिक के मध्य दूरी जो होती है इसको क्या कहते हैं, परमाणु आकार या परमाणविक त्रिज्या। एक तो इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कौन सा, इलेक्ट्रॉन तो कोई भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बाहर वाला हो सकता है। तो ध्यान रखना, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। और त्रिज्या को अगर डबल कर देंगे तो वो क्या हो गया, परमाणु आकार। तो त्रिज्या और परमाणु आकार सेम से कंसेप्ट है। एक में अपने त्रिज्या ले रहे होते हैं, दूसरे में अपने क्या यूज कर रहे होते हैं, व्यास यूज करते हैं। जब व्यास यूज कर रहे हैं तब तो आकार बोल देते हैं, और जब त्रिज्या यूज कर देते हैं तो त्रिज्या होती है, जो केंद्र से परिधि की दूरी होती है। तो अब एक बात समझना आपकी, मैंने अभी अभी आपको बताया कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में विपरीत आवेश है। विपरीत आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। आकर्षित करने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाएगा। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हुई, दूरी कम हुई तो अपने ये कह सकते हैं परमाणु का आकार भी क्या हुआ, कम। और ये जो प्रभाव है इसको क्या बोला जाता है, नाभिकीय आवेश। क्या बोला जाता है, नाभिकीय आवेश। तो यहाँ से अपने क्या सीखा कि नाभिकीय आवेश जो होता है परमाणविक आकार में क्या करता है, कमी करता है। आकार में क्या करता है, कमी। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, परमाणविक आकार में क्या करता है, ये कमी करता है। दूसरा एक और चीज देखो आप, दूसरी एक चीज और देखना आप यहाँ पर, कि मैंने अभी अभी बताया था कि समान आवेश के बीच में क्या होता है, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। सही है, समान आवेश में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है,
ये इस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, इसी तरह ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको प्रतिकर्षित करेगा। अगर प्रतिकर्षित करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे नाभिक की उस इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिसके कारण परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। दोबारा सुनना कि मेरे को पता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो है प्रतिकर्षण होगा, क्यों, क्योंकि आवेश समान है। अब प्रतिकर्षण होने से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए थोड़ी दूर दूर जाएंगे, दूर दूर जाएंगे, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि तो समान आवेश होने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने से कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण कम करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे कम, एक दूसरे से दूर जाकर, और जैसे जैसे नाभिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, वो नाभिक से भी क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जिसके कारण जो त्रिज्या का मान है बढ़ेगा, जिसके कारण अपने ये कह सकते हैं कि नाभिक का जो आकार है वो बढ़ जाएगा, या परमाणु का आकार है वो बढ़ जाएगा। नाभिक तो वैसे इतना ही रहता है, परमाणु का आकार है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ से, और ये जो इफेक्ट है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आंतरिक कोश व बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण क्यों है, क्योंकि आवेश समान है, और इस प्रभाव को क्या नाम दिया जाता है, देखना बच्चों, प्रतिकर्षण जो होता है इसको क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। और ये जो परिरक्षण प्रभाव होता है ये क्या करता है, परमाणविक आकार को बढ़ाता है, परमाणविक आकार बढ़ाता है, बढ़ाता है। तो यहाँ पर अपने दो इफेक्ट पढ़ लिए, कौन कौन से, देखो पहला तो पढ़ा नाभिकीय आवेश, ये आकार में क्या करता है, कमी, और ये क्या करता है, जो परिरक्षण प्रभाव आकार में बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणविक आकार दो प्रकार के अपने कह सकते हैं कारकों पर निर्भर कर रहा है। परमाणविक आकार जो है दो कारकों पर निर्भर कर रहा है। एक तो कौन सा, नाभिकीय आवेश, क्या हो गया, नाभिकीय आवेश, और दूसरा इसमें जो आता है वो कौन सा आता है, परिरक्षण प्रभाव। क्या आता है, परिरक्षण प्रभाव। अब जो नाभिकीय आवेश जो होता है ये आकार में कमी करता है, क्या करता है, आकार में कमी, और परिरक्षण प्रभाव जो होता है ये क्या करता है, आकार में वृद्धि। आकार में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। तो ये दो मेन फैक्टर होते हैं जो किसी भी परमाणु के आकार को डिसाइड करते हैं, भाई आकार में कमी होगी या वृद्धि होगी। अब अपने बात करते हैं परमाणु का आकार कैसे प्रभावित होता है, क्योंकि सभी तत्वों का आकार जो होता है अलग अलग होता है, पता कैसे चलेगा, उसके लिए देखना अपने बात करते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। तो देखो इसमें पीरियोडिक टेबल लेकर आते हैं। अपने पीरियोडिक टेबल में एक बात समझना आप कि परमाणु के आकार में पीरियोडिक टेबल के आधार पर समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे कि अगर अपने आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं, मतलब यहां से इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ, लिथियम से नियोन की तरफ, या सोडियम से आर्गन की तरफ, तो जब ऐसा होता है ना, ध्यान देना कि जब बाएं से दाएं जाते हैं, ये बाएं से दाएं है, बाएं से जब दाएं जाते हैं तो आकार में क्या होती है, कमी। आकार में क्या होती है, कमी। क्यों, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, परिरक्षण प्रभाव उतना बढ़ नहीं पाता, जिसके कारण आकार में क्या हो जाती है, कमी। लेकिन अगर अपने किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे मतलब यहाँ से चले हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक, बेरिलियम से ये रेडियम तक, या स्कैंडियम से यहाँ तक जो अपने कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिनियम जो होता है वहां तक हो गया, या टाइटेनियम से रदरफोर्डियम तक यहाँ तक जो आते हैं, तो परमाणु आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी वर्ग में नीचे आने पर, नीचे जाने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि। आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की
संख्या जो होती है वो बढ़ती है, जिसके कारण आकार में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ से दो चीजें देखने को मिली अपने को, क्या कि अगर अपने आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो परमाणु आकार में कमी होती है, वहीं वर्ग में अगर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये अपन कह सकते हैं कि मोटा मोटा एक तरह से ओवरव्यू होता है कि परमाणु आकार किस तरह से प्रभावित होता है। कई बार जो होता है वो लिखा होता है कि जैसे मान लो पहला वर्ग है, उसमें कौन सा तत्व का आकार बड़ा होगा, तो जो सबसे नीचे होगा उसका आकार बड़ा होगा, जो सबसे ऊपर होगा उसका आकार क्या होगा, छोटा होगा। ये तो बात होगी परमाणविक आकार की। परमाणविक आकार के बाद में अगर अपने नेक्स्ट अपने बात करें ना, तो वो आता है आयनों का आकार। आयनों का आकार कह लो या आयनों की त्रिज्या कह लो। तो आयन देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनायन, दूसरा इसमें जो होता है वो होता है ऋणायन। क्या होता है बच्चों, ध्यान देना, ऋणायन। धनायन कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन दान करके बनता है, इलेक्ट्रॉन दान करने से बनता है, जो इलेक्ट्रॉन दान करने से बनता है। ऋणायन कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनेगा वो ऋणायन, जो इलेक्ट्रॉन दान करने से बनेगा वो धनायन। अच्छा, एक और बात ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है वो, प्रोटॉनों की संख्या दान नहीं कर रहा। जैसे देखो मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। इसका मतलब है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही क्या है, न्यूट्रॉन है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो परमाणु क्रमांक इसका 11 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। क्योंकि अपने को पता है कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर वाले कोषों में होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या कम ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर प्रोटॉनों की संख्या कम ज्यादा होने लगी तो परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो सोडियम ने एक प्रोटॉन त्याग दिया, तब सोडियम के पास प्रोटॉन बचे 10, इसका मतलब वो सोडियम है ही नहीं, वो अब कौन है, नियोन है। तो प्रोटॉनों की संख्या कभी भी चेंज नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कम ज्यादा होती रहती है। तो प्रोटॉन भी 11 है और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 11। अब यहाँ पे देखो कि पहले वाली कंडीशन में क्या था कि 11 ही तो प्रोटॉन थे और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो +11 और -11 टोटल 0 आ गया, इसलिए ये लिख दिया मैंने सोडियम। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो इलेक्ट्रॉन 10 यानी माइनस का 10, प्रोटॉन 11 यानी प्लस का 11, बचा कितना, +1। इसीलिए जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इसके ऊपर क्या आता है, +1। क्यों आता है, फिर सुनो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दान करने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहे। और जो जितने इलेक्ट्रॉन दान करता है उस पे प्लस आवेश उतना ही होता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम का एग्जांपल ले लो। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है, 12 पे। तो इलेक्ट्रॉन भी 12 ही है एक बार के लिए, तो प्रोटॉन भी 12 और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 12। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देते हैं तो प्रोटॉन तो 12, तो परमाणु क्रमांक तो 12 ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन घटकर कितने होंगे, 10। यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने, प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, 12। यहाँ न्यूट्रॉन भी कितने, 12। लेकिन ध्यान से देखो आप इसमें कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो अब 10 ही रहेगी, पहले कितनी थी, 12। तो तब पहले तो +12 और -12 टोटल 0 था, इसलिए मैग्नीशियम पर आवेश भी नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो प्रोटॉन तो 12 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 ही हैं, तो कितना रह गया, प्लस का 2। इसीलिए अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है तो इसके ऊपर आवेश क्या आएगा, +2। अब आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि प्रोटॉनों की संख्या तो उतनी की उतनी पड़ी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो रही है, कम। अब अभी अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉनों क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी ओर आकर्षित करने से क्या होता है कि जो अपने कहें कि जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक की ओर आकर्षित होंगे। तो नॉर्मली तो क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तो कोई एक प्रभावी नहीं होता। लेकिन अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इम्बैलेंस हो जाए, मतलब संख्याएं इनकी क्या हो जाए, कम ज्यादा हो जाए, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो प्रोटॉन है वो ज्यादा प्रभावी हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, कम प्रभावी होंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित हो रहा है तो वहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या आ जाएगा, नजदीक आ जाएगा। क्यों, देखो पहले तो 11 ही प्रोटॉन थे और 11 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों का आवेश जो था वो संतुलित था।
यानी कि 2 आकर्षण बल था वो संतुलित था। लेकिन अब क्या है कि प्रोटॉन तो 11 के 11 पड़े, इलेक्ट्रॉन घटकर कितने हो गए 10, जिसके कारण आवेश जो है या जो बल है आकर्षित करने का वो क्या हो गया, असंतुलन की स्थिति में आ गया या असंतुलित हो गया। अब क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाले, ये देखो यहाँ पे इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा तेजी से आकर्षित होंगे नाभिक की ओर। अब ज़्यादा तेजी से आकर्षित हो रहे हैं यानी कि आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है। आकर्षण बल अगर ज़्यादा लग रहा है तो नाभिक के और नज़दीक आएंगे कौन, इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण अपने ये कह सकते हैं कि परमाणु का जो आकार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों हो गया कम, क्योंकि आकर्षण ज़्यादा लग रहा है इसके ऊपर। आकर्षण जब ज़्यादा लगेगा तो सिंपल सी बात है कि परमाणु जो है वो छोटा होता जाएगा। क्योंकि परमाणु का आकार का अपने मेजरमेंट क्या देखते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आकार को बताती है, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी अगर कम होगी तो परमाणु का आकार भी क्या होगा, कम। तो यहाँ से अपने एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं क्या, कि धनावेश का आकार जो होता है, इसका धनावेश का आकार, धनावेश का आकार जो होता है वो उदासीन परमाणु से छोटा होता है, उदासीन परमाणु से छोटा, उदासीन परमाणु से क्या हो, छोटा। इसका मतलब क्या हुआ कि Na प्लस जो है वो छोटा होगा किससे, Na से। इसी तरह Mg+2 जो है वो छोटा होगा किससे, Mg से। क्यों, क्योंकि Mg में तो पूरे 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन दोनों एक दूसरे के बल को संतुलित कर रहे हैं, लेकिन Mg+2 में 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए तो आकार क्या हो गया, छोटा। और एक और बात ध्यान देना कि अगर धनावेश बढ़ेगा, धनावेश बढ़ने पर आकार में कमी होती जाती है, आकार में क्या होती है, कमी। यानी कि अगर मेरे पास 3 धनायन है, मान लो कि एक है कोई A+1, कोई दूसरा है A+2 और कोई तीसरा है A+3, तो ध्यान देना जिस पर धनावेश ज़्यादा है उसका आकार सबसे छोटा, जिस पर धनावेश कम है उसका आकार इन तीनों में सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ से अपने ये कह सकते हैं कि आकार जो होता है, परमाणु का आकार जो होता है वो धनावेश के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। धनावेश के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब है अगर धनावेश बढ़ेगा तो आकार कम होगा, और अगर धनावेश कम हो रहा है तो आकार बढ़ेगा। अब इसी तरह अपने ऋणावेश का भी देख सकते हैं, देखो कैसे। अब यहाँ पर समझो आप कि ऋणावेश का क्या मतलब हुआ। पहले देखते हैं ऋणावेश बनता कैसे है। तो देखो ऋणावेश मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ऋणावेश कब बनता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से। अब एग्जाम्पल लेते हैं अपने फ्लोरीन का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो फ्लोरीन का। फ्लोरीन आता है 9 नंबर पे, इसका मतलब 9 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, 9 ही प्रोटॉन है और 9 ही क्या है, इसमें न्यूट्रॉन है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, फ्लोरीन क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इलेक्ट्रॉन बढ़कर कितने हो गए, 10। प्रोटॉन 9 के 9 पड़े क्योंकि प्रोटॉन ग्रहण नहीं किया, न्यूट्रॉन भी कितने पड़े हैं, 9। अब क्या हुआ कि पहले तो +9 प्रोटॉन -9 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल आवेश हो गया 0। अभी क्या है, प्रोटॉन तो +9 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, -9 से बढ़कर कितने हो गए, -10, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसके कारण ओवरऑल उनका अंतर कितना है, -1। इसीलिए जो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसके ऊपर आवेश क्या आएगा, -1 आएगा। आवेश क्या आएगा, -1। अब यहाँ पर एक बात समझो आप कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया इस पर -1 आ गया, और अपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, परमाणु आकार जो होता है वो बढ़ता होता है। अब यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षण बढ़ेगा, प्रतिकर्षण बढ़ेगा किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ेगा, जिसके कारण आकार भी क्या होगा, बढ़ेगा। आकार में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ध्यान देना, आकार में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ से अपन ये कह सकते हैं भी आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब एक और बात देखो इसमें कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण बढ़ रहा है, प्रतिकर्षण को कम करने के लिए वो क्या करें, उनके बीच में दूरी बढ़ा रहे हैं, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ रही है, जिसके कारण परमाणु का आकार भी बढ़ रहा है। लेकिन प्रोटॉनों की संख्या उतनी है, यानी कि आकर्षित करने वाले तो उतने ही हैं, लेकिन प्रतिकर्षित करने वाले बढ़ गए, इसके कारण आकार में भी वृद्धि होगी। तो इसके आधार पर अपने ये क्या कह सकते हैं कि ऋणायन का आकार जो होता है वो बड़ा होता है, किससे, उदासीन परमाणु से। इससे बड़ा होता है, ध्यान देना बच्चों, उदासीन परमाणु से बड़ा होता है किसका आकार, ऋणायन का आकार। और एक और बात, ऋणावेश बढ़ने पर आकार में क्या होती है, वृद्धि, आकार में वृद्धि होती है। यानी कि अपने ये कह सकते हैं कि ऋणावेश जो होता है, या ये कहो कि आकार जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, ऋणावेश के। जिस पर जितना ज्यादा ऋणावेश, उसका आकार उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं अपने कि ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से बड़ा, इसका मतलब F-1 का आकार बड़ा होगा क्लोरीन से, O-2 का आकार बड़ा होगा ऑक्सीजन से। और अगर मैं बात करूं कि भाई ज़्यादा आकार बड़ा किसका होगा, तो जैसे मान लो मेरे पास है N-3, इसका आकार बड़ा होगा किससे, O-2 से, O-2 का आकार बड़ा होगा किससे, F-1 से। ठीक है। अब कई बार जो क्वेश्चन आते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों का आकार। अब सम इलेक्ट्रॉनिक कौन से, नाम से पता लग रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसके लिए कई बार जो है आकार का क्रम पूछा जाता है। जैसे देखो आपकी बुक में दिया हुआ है कि ये तत्व है, ये वाले देखो, जैसे मैं बात करूं N-3, O-2, F-1, Na+1, Mg+2 और Al+3। तो नाइट्रोजन देखो 7 नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है, 7 पे, और इसके ऊपर -3 लगा हुआ, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर रखे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 10। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इस पे -2 लगा हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर रखे हैं, यानी इसके पास भी कितने हैं, 10। फ्लोरीन 9 नंबर पे आता है, एक इसने ग्रहण कर दिया, 10। सोडियम है 11 नंबर पे आता है, एक इसने दान कर रखा है, क्योंकि +1 लगा हुआ, +1 का मतलब एक दान कर दिया, तो इसके पास भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। वही मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, 2 दान कर दिए, कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, 3 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इन सारों में अपने देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान। और एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है तो जिस परमाणु पर ऋणावेश ज्यादा होगा वो सबसे बड़ा, और जिस परमाणु पर सबसे ज्यादा धनावेश होगा उसका आकार सबसे छोटा। तो ये सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, और उससे छोटा ये क्या होगा, क्रम होगा किसका, परमाणविक आकार का। किस आधार पर, आवेशों के आधार पर। तो कई बार क्वेश्चन होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका आकार बड़ा होगा, तो आप ये देखो कि क्या तत्व समान है। जैसे मान लो ये आ गया Al, Al+1, Al+2 और Al+3, इसमें पूछा जाए सबसे बड़ा आकार किसका, तो सबसे बड़ा उदासीन परमाणु का, उससे छोटा Al+1, उससे छोटा Al+2 और उससे छोटा Al+3। जिस पर जितना ज्यादा धनावेश उस परमाणु का आकार उतना ही क्या होगा, छोटा, और जिस परमाणु पर जितना ज्यादा ऋणावेश उस परमाणु का आकार क्या होगा, उतना ही बड़ा। ये आप रूल जो है हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें परमाणुओं का आकार पूछा जाता है। तो बच्चों आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप हमारी ऐप पर देखना चाहते हैं तो वो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज़रूर उसको डाउनलोड कर लें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।